भगवान श्री कृष्ण का अधिकतम बचपन वृंदावन में ही गुजरा है। ऐसे में इस भूमि का महत्व और भी बढ़ जाता है। 84 कोस परिक्रमा लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा होती है। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की लीलाओं की भूमि भी है। इस परिक्रमा के बारे में वारा पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकार निवास करते हैं। वैसे तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले में गांव से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 स्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण के लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवर हैं, 3600 वन उपवन है, पहाड़ पर्वत आदि पड़ते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं जिनके दर्शन शायद पहले कभी किए हों। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। ज्यादातर यात्राएं चैत्र मात्र बैसाख में ही होती हैं, चतुर्मास और पुरुषोत्तम मास में नहीं। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र मास पूर्णिमा के बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग अश्विन माह में भी विजयदशमी के पश्चात शरत काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। गर्भ संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यही सब तीर्थों और 4 धामों को यहीं बुला देता हूँ। उसी समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हैं। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन भी यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता यह भी है कि 84 कोस की इस परिक्रमा को लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, इस परिक्रमा के करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे दूसरे वीडियो में हम आपको ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे यात्रा अवधि, यात्रा का मुख्य आरक्षण केंद्र, ब्रज 84 कोस यात्रा, आपको भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों का दर्शन करने और अपनी आत्मा को शांत करने का अवसर प्रदान करती है। ब्रज भूमि के अद्भुत अनुभव का आनंद लें।